IMF के पाकिस्तान से बड़े मुतालबे। सूबाई हुकूमतों को गैस और बिजली पर हर तरह की सब्सिडी से रोक दिया। सरकारी मुलाजमतें देने पर भी पाबंदी आयद कर दी। IMF ने वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी मांग ली। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। IMF का सूबाई हुकूमतों से अखराजात कम करने का मुतालबा। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। अकाउंट्स को डिजिटलाइज करना होगा। सूबों को आइंदा माली साल के वफाकी बजट के अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल मुआवनत करना होगी। नए वफाकी बजट का हजम 17.5 खरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। ज़राए का कहना है माली साल 2025 और 26 के लिए FBR का हदफ 14.1 खरब रुपए होगा। IMF मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार करेगा। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट और अखराजात भी फाइनल। शेयर्स के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गैर तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए मांग लिए। इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बुरोकार लाने का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $30 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी। मजमूई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक का ये $80 करोड़ का प्रोग्राम है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूं। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म की कॉपी करार दे दिया। कहा कि भारत ने इसराइल से मुतासिर होकर कश्मीर में तब्दीलियां की। मोदी पहले गुजरात का किसाई बना, अब कश्मीर का किसाई बन गया। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। भारतीय जारी दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन लिए पाकिस्तानी वक्त न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। चीन पाकिस्तान की दरखास्त पर CPEC को काबुल तक तौसी देने पर रजामंद हो गया। CPEC को अफगानिस्तान तक वुसअत दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब चकना चूर हो गया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है। मुल्की सलामती के लिए सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। झूठी खबरों में भारतीय सहाफियों का हकीकत जांचने में नाकामी का एतराफ़। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगावत और कराची हमले की झूठी खबरें फैलाने के लिए भारतीय मीडिया का व्हाट्सएप पर इन्हिसार रहा। भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक, NDTV और जी न्यूज़ ने वीडियो गेम क्लिप्स को खबर बना दिया। सहाफियों पर हुकूमती बयानिए से हमआहंगी का दबाव था। गलत बयानी को हिकमत अमली करार देने वाली भारतीय हुकाम भी मंजर-ए-आम पर आ गए। झूठी रिपोर्टिंग के बाद मासरत नहीं, एंकर्स ने दिफाई मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवेज नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज तर करने की हिदायत। रेलवे से मुताल्लिक अमूर पर इजलास में कहा, वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाने के लिए रेलवे को हिकमत अमली तरतीब दी जाए।
रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जज्ब है। वज़ीर-ए-आज़म के मोहम्मद खुसूसी बिलाल बिन साकिब की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रंप काउंसिल रॉबर्ट बोहान से व्हाइट हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिजिटल असासों शुबा में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में बिटकॉइन और मुस्तकबिल में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किए गए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स पर गुफ्तगू की गई। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान पाक फौज की मुखालफत करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलीमा खान को तलब कर लिया। NCEIA के मुताबिक अलीमा खान ने अपने बयान से अवाम का हौसला पस्त करने की कोशिश की। आफ्ताब इकबाल, मोहित पीरजादा समेत 20 से ज्यादा यूट्यूबर्स को भी नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी शॉर्टलिस्ट करके नोटिस भेजना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का केस। मुलजिम उमर हयात को शिनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कराची मलीर जेल से 200 से ज्यादा कैदियों के फरार का वाकया। वजीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओझो और कमिश्नर कराची शामिल। कमेटी जेल अफसरान और अहलकारों के बयानात भी कलमबंद करेगी। जेल से फरार एक और कैदी आसिफ ने भी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। सिंध की जेलों के हवाले से नया ऑर्डिनेंस मंजूर। कायम काम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जेलों में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान मुकर्रर हो सकेंगे। जेलों में पुलिस सर्विस और सूबाई सर्विस के अफसरों को भी तैनात किया जा सकेगा। कराची में पै दर पै ज़लज़ले। शहर कायद में आज भी एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला 2:08 पर महसूस किया गया। 1 जून से अब तक कराची में 26 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला 3.6 रिकॉर्ड किया गया, जिसका मरकज कायदाबाद के करीब था। पाकिस्तान अर्ली सुनामी वार्निंग सेंटर ने कराची में ज़लज़ले के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। कराची डिवीजन में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD की सिफारिश पर लगाई गई। शहर कायद में 6 से 11 जून तक कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों की चीर फाड़ पर पाबंदी लगाई गई। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और सरगोदा में बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में भी बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें हो सकती हैं। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आजमीन मीना पहुंच गए। 20 लाख से ज्यादा आजमीन मीना की खैमा बस्ती में जमा हो गए। आजमीन जुमेरात की सुबह तक मीना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान इरफाक में जमा होंगे। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला। रूस ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट मदार में भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी खलाई इदारे के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट मदार में नस्ब करने का मकसद ड्रोन से निपटना है। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरानी हुकूमत को धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके। अमेरिकी सदर रूस से यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। ईद कुर्बान करीब आ गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त।
मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव में तेजी। बकरे, दुम्बे, छतरे और ऊंट भी तवज्जो का मरकज। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली की सालगिरह, जिंदगी की 50 बहारें देख ली। 2001 की एक्शन फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर ने एंजेलिना को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।